मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। हाय, मैं सूरज राम राजपूत आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। आप देखेंगे अध्याय नंबर 4। ये किसका अवकलन का टॉपिक है? अवकलन अध्याय नंबर 4 और टॉपिक का नाम है नियत फलनों का अवकलन। नियत फलनों का अवकलन। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके अंतर्गत सूत्र तो हम आपको पहले ही लिखा ही चुके हैं। अब इसके अंतर्गत देखेंगे आप प्रश्नावली 4A। प्रश्नावली 4A और सभी के लिए लिखा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत हैं 4 पार्ट दिए गए। साइन एक्स स्क्वायर टेन एक्स क्यू, साइन एक्स स्क्वायर टेन एक्स क्यू, सेक एक्स क्यू, सेक एक्स क्यू, साइन एक्स पावर एन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 4 पार्ट दिए गए हैं, सभी को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। माना y बराबर साइन एक्स क्यू, साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर। इसे बताइए, एक तो तरीका जो हमने सबसे पहले वीडियो में दिया था कि जो अवकलन होता है वो कैसे होता है, चक्रव्यूह की तरह रचना होती है। जो चक्रव्यूह की तरह रचना है, आपको पहले ये गेट तोड़ना पड़ेगा, जब इससे 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 इससे, यानी इसकी रक्षा करने के लिए तो ये 4 बाउंड्री हैं, तो 4 बाउंड्री तोड़ के तब हमें घुसना पड़ेगा। और यहाँ आपका क्या है, x, तब x के सापेक्ष जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक। y का तो हो गया dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन के हिसाब से होगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह रखा है एक्स स्क्वायर। जो एक्स की जगह लेने के लिए आया उसका अवकलन होगा दोबारा। तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में कितने हो गए, 2x, 2x कॉस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर किसी का
x तक नहीं पहुंचे तो पहले उसकी जगह जो आया उसका पुनः अवकलन होगा। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, माना y बराबर tan x क्यू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy अपॉन dx d अपॉन dx tan x क्यू। तो पहले तो tan के हिसाब से होगा, x पर घात 3 है, tan पर तो नहीं है, तो पहले tan के हिसाब से। tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, x की जगह क्या लिखा है x क्यू, x की जगह लिखा है x क्यू, तो x क्यू का करना पड़ेगा दोबारा, तो sec स्क्वायर x क्यू इंटू में 3x स्क्वायर कितना आ गया 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यू आंसर। थर्ड पार्ट y बराबर sec x क्यू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का तो हो गया dy अपॉन dx d अपॉन dx sec x क्यू, sec x का क्या होता है sec x इंटू टेन एक्स, लेकिन x की जगह रखा है x क्यू, तो x क्यू का होगा दोबारा, तो sec x क्यू इंटू में टेन एक्स क्यू, इसका कितना हो गया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर को लिख दिया आगे इंटू sec x क्यू इंटू में टेन एक्स क्यू आंसर। इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। लास्ट पार्ट और बचा है, चौथा पार्ट क्या है, y बराबर साइन x पावर n डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का तो हो गया dy अपॉन dx, साइन x का क्या होगा cos x, x की जगह लिखा है x पावर n, x पावर n का करना पड़ेगा दोबारा cos x पावर n, n x पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1 इंटू में cos x पावर n आंसर। इस तरीके से पहले के ये सभी पार्ट हो गए। पहले देखिए यहाँ साइन x स्क्वायर लिखा है, तो पावर तो किस पर है x पर है। आप मुंह से जैसे शब्द निकाल रहे हैं, मुंह से शब्द क्या निकल रहा है साइन फिर x स्क्वायर, तो पहले साइन आया तो साइन के हिसाब से पहले होगा, फिर x स्क्वायर के हिसाब से दोबारा में होगा। यहाँ क्या है टेन एक्स क्यू, तो पहले आ रहा टेन, टेन के हिसाब से पहले होगा, फिर एक्स क्यू के हिसाब से दोबारा होगा। सेक एक्स क्यू, सेक आया पहले, तो सेक के हिसाब से पहले होगा, एक्स क्यू के हिसाब से बाद में होगा। साइन एक्स पावर एन, साइन साइन के हिसाब से पहले होगा, एक्स पावर एन के हिसाब से दूसरी बार में होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर एक्स टेन क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स कॉट क्यूब एक्स। इस तरीके से पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। माना y बराबर साइन स्क्वायर एक्स,
अब यहाँ आप नज़र डालें तो साइन पर पावर है या एक्स पे पावर है, तो दिखाई दे रहा है साइन पे पावर है, यानी साइन की भी रक्षा करने के लिए उस पर पावर प्रयोग की गई है। जब पावर प्रयोग की गई है तो पहले पावर के हिसाब से होगा, और पावर का नियम आपने पढ़ा है कि पावर आगे आ जाती है, एक पावर उस पर कम हो जाती है। हालांकि अगली लाइन में आप चाहें तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है कि वो साइन पे पावर है। इसलिए देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स होल स्क्वायर। पावर के हिसाब से पहले होगा, पावर आगे आ गई, कितनी पावर बची, एक। पावर के हिसाब से हो चुका, अब जो अंदर बचा है उसके हिसाब से दोबारा, यानी साइन एक्स का। तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। चाहे तो पूरे को लिख सकते हैं क्योंकि इस सूत्र को जानते हैं, ये साइन 2x का सूत्र रखा है। सेकंड पार्ट, y बराबर tan क्यूब x, y बराबर, इसे भी चाहोगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, tan x का होल क्यूब, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का होल क्यूब, घातें आगे आ गई, टेन एक्स घातें कितनी बची, 2। घातों के हिसाब से हो गया डी अपॉन डी एक्स, अब टेन एक्स के हिसाब से दोबारा में होगा, तो 3 टेन एक्स का होल स्क्वायर, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 3 ऐसे आप लिख सकते हैं, इसका कितना बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और आंसर। थर्ड पार्ट, माना y बराबर सेक स्क्वायर एक्स, y बराबर सेक एक्स का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो घातों के हिसाब से पहले, तो 2 सेक एक्स, एक पावर बची, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का आपको करना है दोबारा, 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये बना 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स, आंसर। ठीक चौथे पार्ट को आप दूसरे पार्ट के अनुसार सेम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, log एक्स क्यूब ए सी, सेकेंड पार्ट है log एक्स बेस ई का होल क्यूब। 2 पार्ट इसमें दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। सॉल्व क्या होगा, फर्स्ट पार्ट, माना y बराबर log एक्स क्यूब बेस ई। तो ये तो सरल है, क्यों, log में पावर कहाँ आ जाती है, आगे, तो log एक्स बेस ई हो गया। इसका कर सकते हैं आसानी से, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 डी अपॉन डी एक्स log एक्स बेस ई, 3 इसका क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, तो 3 अपॉन एक्स आंसर। सेकंड पार्ट है y बराबर log एक्स बेस ई का होल क्यूब।
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो कितना बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई होल क्यूब। पावर लगी हुई है तो पावर के हिसाब से होगा 3 लॉग एस ई का होल स्क्वायर, एक पावर कम हो गई, पावर के हिसाब से तो हो चुका, अब जो अंदर बचा उसके हिसाब से दोबारा, तो 3 लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन एक्स, तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन एक्स लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से तीसरे में ये 2 पार्ट थे जिनका आपको आसान सा सॉल्यूशन मिल चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट ई पे पावर 3x, सेकंड पार्ट ई पे पावर 4x, थर्ड पार्ट ई पे पावर एक्स क्यूब, फोर्थ पार्ट ई की पावर माइनस एक्स का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो क्या है, फर्स्ट पार्ट माना y बराबर e की पावर 3x, कीजिए इसका x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक। y का तो हो गया dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर 3x, पहले तो ई पे पावर के हिसाब से होगा, ई पे पावर x का ई पे पावर x ही होता है, लेकिन x की जगह रखा क्या है 3x, तो 3x का दोबारा करना पड़ेगा, तो ई पे पावर 3x इंटू में कितना आ गया 3, तो इसका आंसर हो गया 3 ई पे पावर 3x, और आंसर ई पे पावर 4x आप सेम कर ही लेंगे इसे। देखते हैं उसका थर्ड पार्ट, y बराबर ई पे पावर x का क्यूब, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर x क्यूब, तो ई पे पावर x के हिसाब से पहले ई पे पावर x की जगह प्रयोग क्या हुआ एक्स क्यू का दोबारा, तो ई पे पावर x क्यू इंटू में 3x स्क्वायर, आंसर हो गया 3x स्क्वायर ई पे पावर x क्यू, दैट इज आंसर। चौथा पार्ट देखिए, y बराबर ई पे पावर माइनस एक्स का होल क्यूब, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर माइनस एक्स का होल क्यूब, 3 घातें आगे आ गई, पावर रह गई कितनी 2, पावर के हिसाब से हो चुका, अब जो अंदर बचा ई पे पावर माइनस एक्स का दोबारा होगा, तो 3 ई पे पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई पे पावर माइनस एक्स का फिर ई पे पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह आया माइनस एक्स, फिर उसका कितना हो जाएगा -1 और आएगा, तो -3 ई पे पावर माइनस एक्स का होल क्यूब, और आंसर। इस प्रकार काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप उसके अंदर चक्रव्यूह की रचना की तरह प्रवेश करते जाएंगे, एक एक पार्ट जैसा मुंह से शब्द निकल रहा है बस उसी प्रकार से उसका अवकलन हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ई पे पावर साइन एक्स, ई पे पावर साइन एक्स फर्स्ट पार्ट, ई पे पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, थर्ड पार्ट
ई पे पावर 10x, फोर्थ पार्ट ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा सॉल्यूशन? फर्स्ट पार्ट y बराबर ई पे पावर साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर साइन एक्स। तो पहले तो ई पे पावर के हिसाब से, तो ई पे पावर साइन एक्स, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का दोबारा करना पड़ेगा। तो ई पे पावर साइन एक्स का कितना हो गया कॉस एक्स, तो आंसर आ गया कॉस एक्स ई पे पावर साइन एक्स। और सेकंड पार्ट y बराबर ई पे पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई की पावर के हिसाब से तो यही हो गया। फिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स की जगह लिखा क्या है 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का दोबारा करना पड़ेगा। तो ई पे पावर लॉग एक्स बेस ई, इसका 1 का 0, इसका कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो ये आ गया ई पे पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई और बटे में एक्स आंसर। अब इसका चौथा पार्ट देख लीजिए, तीसरा पार्ट स्वयं कर लेना। y बराबर ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक y का कितना हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर, ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स स्क्वायर का दोबारा करना पड़ेगा। तो ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा। तो ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x, कितना आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर आंसर। इस प्रकार आपको प्रश्नों को हल करना है। बहुत ही सरल मेथड है आपके लिए। आप कोशिश करेंगे तो सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।